जय हिंद। आज हम लोग हिंदी के व्याकरण जो वीडियो चल रहा है, सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग वीडियो 4 में है। आप लोग को वीडियो 4 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे संधि। हम लोग अपने जिस तरीके से वीडियो नंबर 3 में हम आपको बताया है उस तरीके से क्रमवार चल रहे हैं। जब संधि और समास पढ़ लेंगे तो उसमें अंतर जानेंगे, जो कि आप लोग को बोर्ड में 5 नंबर और कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है। देखिए, जो संधि है इसके बारे में जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो जानेंगे सबसे पहले कि संधि कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल को या दो अक्षरों को आपस में मिलने से उसके रूप और उच्चारण में जो भी परिवर्तन आते हैं उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या आप इस बोर्ड से संक्षिप्त में ले सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को या दो सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए, अब चलेंगे हम लोग संधि के प्रकार पर कि संधि को सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया है। तो संधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर संधि, तब व्यंजन संधि, तब विसर्ग संधि। अब जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तब व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। इससे कितने कितने प्रकार होते हैं, उनके बनाने के तरीके, उनके नियम, सब पर हम लोग कंस्ट्रक्ट आसानी तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को रटवाया नहीं जाएगा। तो देखिए, स्वर संधि पहले जानेंगे कि किसे कहते हैं। तो दो स्वरों के आपस में मिलने से जो उसके रूप में परिवर्तन होता है, यानी समझिए कि स्वर प्लस स्वर। और संधि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया गणेश, गणेश, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं गन जोड़ इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, संधि बनाते हैं। और देखिएगा, शुरू वाला शब्द होगा या अक्षर होगा उसका लास्ट वाला अर्थ देखेंगे। और इसका तो गन यहाँ पे आ रहा है अ, और यहाँ पे आ जा रहा है हम लोग का ई, यानी अ जोड़ हम लोग का इसमें क्या मिल रहा है, और जोड़ ई, ये वाला ये रहा बड़ा ई मिल के क्या बना रहा है हम लोग का ए, और दिखाई भी दे रहा है कि ये हम लोग का स्वर संधि है। आप लोग कंपटीशन में कैसे पूछता है हम लोग कंपटीशन में कि निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण संधि है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ कर ही देखते हैं कि पहला और लास्ट वाला मिलकर हमें स्वर ही चाहिए, जो कि हम लोग अ से लेके ओ तक होता है वर्ड, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि तो यानी इसमें होता है दोनों अक्षर स्वर हो, जो यहाँ पे मिलान हो रहा है ना, तो अंतिम वाला वर्ड और पहला वाला वर्ड क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। और व्यंजन संधि में पहला स्वर तो दूसरा का व्यंजन होना चाहिए, या पहला ही व्यंजन हो और दूसरा का स्वर हो, तब वो बुझिएगा कि क्या है, वह व्यंजन संधि है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक व्यंजन प्लस व्यंजन, तब वो व्यंजन बन जाता है। जैसे हम लोग दिगंबर लिखते हैं, इसको भी नियम से भी सिखाएंगे कैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। तो दिक जोड़ अंबर, यहाँ पे क्या हलंत आया, तो क हलंत क्या है, विसर्ग संधि है। वहाँ पे स्वर आया यानी क प्लस अ आया, ठीक है, क हलंत प्लस अ। अब विसर्ग संधि किससे कहते हैं, तो विसर्ग होना चाहिए, तब होना चाहिए हम लोग का स्वर या व्यंजन। विसर्ग के बाद से स्वर या व्यंजन आए उसे हम लोग कह सकते हैं विसर्ग संधि। जैसे विसर्ग संधि में हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे देखिए दुर्गम, तो दुह जोड़ गम होता है, मनोदशा, मन जोड़ दशा। ये सब को हम लोग बनाने पर सीखेंगे। लेकिन स्वर संधि के पहले जितने भी टॉपिक होंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक 8-9 रूल्स, उसको पहले हम लोग अब कवर कर लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग को बताना होता है कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है हिंदी व्याकरण से कि संधि किसे कहते हैं। वो जब पूछ देगा कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं, या दो सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं, ठीक है। और देखिए, संधि कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के हम लोग को 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से संधि के प्रकार हैं निम्न में से, तो आप लोग को याद करना है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, ये सब संधि को हम लोग विस्तार पूर्वक अब चर्चा करेंगे। देखिए, दीर्घ संधि अब किसे कहते हैं, तो हमने जो कि वर्णमाला को विस्तार पूर्वक पढ़ाए हैं, जो कि 50 मिनट का वीडियो है, यानी उसमें ऐसा निचोड़ निकाला गया है कि उस वीडियो के अलावा शायद ही क्वेश्चन वर्णमाला से मिल सकता है। तो हर्ष स्वर, देखिए हर्ष स्वर जो हम लोग उसमें पढ़े थे। और दीर्घ स्वर में देखिए जानेंगे कि जो हम लोग का अ ई उ
क्या होता है अ ई उ या दीर्घ स्वर के आपस में मिलने से आ ई और उ क्या बनता है यानी उसी जाति के दीर्घ स्वर बनता है। जैसे समझते हैं, मान लीजिए हम बता रहे हैं कि अ यानी हस्व और अ, ठीक है, यहाँ पे अ और अ, ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हैं आ प्लस अ, यहाँ पे लिख सकते हैं अ प्लस आ, यहाँ पे लिख सकते हैं आ प्लस आ। ये चारों वर्ण मिलकर आपस में हमें क्या बना देते हैं, ई बना देते हैं। 12 सॉरी अ और अ मिलकर क्या बनाता है, आ बना देता है। तो ये सब हम लोग बुझेंगे कि स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी अगर अच्छा एग्जाम में जाएगा ना तो पूछता है कि स्वर संधि में कौन सा संधि है। तो जैसे ही आप लोग का एग्जाम्पल आएगा, जैसे मान लीजिए माता अनुसार, तो माता अ आया अनुसार, ठीक है, तो आ प्लस अ मिलकर क्या बनाता है आ। इसी तरह से दिखाई दे रहा हम लोग का कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, जो कि अभी आप लोग जानने वाले हैं, अभी बताने वाले हैं कि स्वर संधि की परिभाषा है कि अ प्लस अ, मतलब समझिए अ ई उ आपस में दीर्घ स्वर संधि यानी आ बड़ा ई और बड़ा उ मिलकर अपने ही जाति के आ ई और उ बनाते हैं। वही हम समझाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर होता है ई प्लस बड़ा ई प्लस छोटा ई, और यहाँ पे हो जाएगा छोटा ई प्लस छोटा ई, बड़ा ई प्लस बड़ा ई। ये सब चारों वर्ण मिलकर हम लोग को क्या बनाते हैं, ये हम लोग को 12 ई बनाते हैं। अब यहाँ पे फिर समझिए अ ई और उ वाला आ गया। अब उ वाला ये आप लोग को नोटबुक में लिखना है, हम स्क्रीनशॉट करने के लिए आप लोग को समय देंगे। अभी मेरे साथ सिर्फ समझिए उ प्लस बड़ा उ प्लस छोटा उ, प्लस में इसी तरह से तो चलता है, गुना भी रहता है, ठीक है, क्रम भिन्न में। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या होता है बड़ा उ प्लस बड़ा उ, छोटा उ प्लस छोटा उ, ये सब चारों मिलकर क्या बनाते हैं, 12 उ बनाते हैं। इसको आप लोग पहुँच कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम कुछ आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लाते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लोग का जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे देखिए देवाले, तो देवाले यानी इसको संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है देव प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आने कण, यहाँ पे हो जाएगा आले, यानी यहाँ पे हम लोग का कौन सा वर्ड अंतिम वाला आ रहा है अ, यहाँ पे क्या आ रहा है आ, यानी अ प्लस आ मिलकर क्या बनाता है आ। अभी हमने यहाँ पे सीखे थे अ प्लस आ मिलकर क्या बनाता है आ, यानी हम लोग का ये क्या हुआ, दीर्घ संधि हुआ। उसी तरीका से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे विद्यालय, क्या ले सकते हैं विद्यालय। देखिए ये जो हम आप लोग को बता रहे एग्जाम्पल, ये डायरेक्ट आ सकते हैं, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। विद्यालय, विद्या जोर आले, विद्या जोर आले, यहाँ पे आ प्लस यहाँ पर भी आ रहा है, यानी आ प्लस आ मिलकर फिर बनाता है आ, यानी यह कौन सा संधि है, हम लोग का दीर्घ संधि है। उसी तरह से माता अनुसार यानी माता अब फिर लिखेंगे प्लस अनुसार। आप लोग को सिर्फ हम बोल रहे हैं, आप लोग एग्जाम्पल आशा करते हैं कि लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले आप लोग लिख लीजिए कि विद्यालय विद्या जोर आले, देवालय देव जोर आले, इसका एग्जाम्पल हो रहा है माता अनुसार यानी माता अनुसार, ठीक है, यानी आ रहा है और है, आ और में क्या बनाता है आ बनाता है। तो जो कि हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यह कैसे है, दीर्घ संधि है। और लिख सकते हैं गिरीश, मान लीजिए गिरीश, तो गिरी जो इस क्या होता है गिरी, ई आ रहा है ना, देखिए मान लीजिए इस तरह से लिखते हैं गिरी स, ठीक है, तो गिरी जोर इस, यहाँ पे छोटा ई आ रहा है, छोटा ई, यहाँ पे बड़ा ई, तो छोटा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बनाता है बड़ा ई बनाता है, जो कि हम लोग का दीर्घ संधि है, जो कि हम लोग क्या है दीर्घ संधि है। अब चलेंगे हम लोग जैसे महेंद्र, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको तभी इस तरह होता है, अगर दीर्घिकार होगा तो हर्षिकार, जब संधि विच्छेद करते हैं तो ले लेते हैं। और उसी तरह से मान लीजिए कि आप लोग को दे दिया जाए कपीस, तो कॉपी जोर इस लिख देना है, और कपीस इस तरह से लिखाता है कपीस, लेकिन जैसे हम लोग संधि विच्छेद करेंगे दीर्घिकार है तो हर्षिकार कर देना है कॉपी जोर इस,
इस, और यहाँ पे छोटका ई और यहाँ पे बड़ा ई, तब हम लोग को क्या मिलकर बनाता है, हम लोग को दीर्घ संधि बनाता है। तो आशा करेंगे कि आप लोग एग्जाम्पल फिर से सुनते हुए मस्त एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ताकि डायरेक्ट आप लोग एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। लिख लीजिए विद्यालय, विद्याजुर आले, देवालय, मातानुसार, भानुदय, यानी भानुजोर उदय। और देखिए इस तरह से लिखाता है ना भानुदय, भानुदय, लेकिन आप लोग को लिखना है इस तरह से, संधि विच्छेद किया जाता है तो भानु यहाँ पे तारकुन और बाशिम बोलते हैं यहाँ पे, तो भानु जोर यहाँ पे उदय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये छोटका ऊ, यहाँ पे भी छोटका ऊ, छोटका मिलकर बनता है 12 ऊ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। तो भानु उदय हो जाएगा आप लोग को। और इसी तरह से हम लोग वर्धिम पढ़े, मधुलिका हो जाएगा, और बोल सकते हैं कि महेश हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, सप्तऋषि हो जाएगा। ये सब आप लोग के लिए मस्ट एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग चलते हैं स्वर संधि के सेकेंड भेद, वह है हम लोग का गुण संधि। गुण संधि को विस्तारपूर्वक समझेंगे। देखिए गुण संधि में आप लोग को दिया जाएगा, यानी अ और ई को जोड़ने के बाद ये आता है, अ ई बड़ा। देखिए अ आ के बाद सबसे पहले इसका भाषा लिख सकते हैं कि अ और आ के बाद ई या 12 ई जोड़ने के बाद से हमेशा हमें ए प्राप्त होता है, या अ उ या आ और उ के बाद से जोड़ने के बाद से हमेशा ओ प्राप्त होता है। और री को हम लोग अ और र हलंत में जोड़ देते हैं, और र और हलंत में बोल सकते हैं कि परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं किसका, गुण संधि का। जैसे देखिए महेश क्या होता है, महेश, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग गुण संधि का। तो महेश का हमने एग्जाम्पल लिया, इसका होता है महाजोर इस। महेश का हम लोग का होता है महाजोर इस, यानी यहाँ पे आया हम लोग का आ प्लस ई मिलकर हम लोग का बनाता है ए। जब ए यानी ओ और ये तीनों वर्ड आए, ए ओ और ये, तो बुझ जाइएगा कि यह कौन सा संधि है, गुण संधि है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ परेशानी हो रहा होगा, जैसे जैसे हम लोग लास्ट में जाएंगे, इसका मतलब आप लोग इंटरेस्ट हैं संधि को समझने के लिए, तो बुझ जाइए आप लोग अंतिम में और आप लोग के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट रूल मिलने वाला है। तो आ प्लस ई आप लोग को दिखाई दे रही है कैसी संधि है, गुण संधि है। और उसी तरह से हम लोग बताते हैं, देखिए और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे परम परमोषध, तो परम जोड़ औषध, तो म आ गया, परम म आ गया, यानी अ आ गया। ठीक है, और ओ आ गया, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। और तो ओ आ यहाँ पे मिल गया। अब ये और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, रमेश, क्या ले सकते हैं, रमेश, महेश, सुरेश, नरेश, महेंद्र। ठीक है, परोपकार, इसको आप लोग लिख सकते हैं परप जोड़ उपकार। तो अ प्लस उ आया, क्या आया, अ प्लस उ आया, तो ओ मिलकर बना दिया। तो ये सब क्या हो जाएगा, हम लोग का गुण संधि हो जाएगा। अब देखिए हम लोग लिख भी रहे हैं परोपकार, क्या लिख रहे हैं, परोपकार। महोदय, महाजोर उदय, तो आ प्लस उ आया, क्या आया, आ प्लस उ आया, तभी जाकर बना हम लोग का महोदय। ठीक है, आशा करें कि जो हम बोल रहे हैं आप लोग एग्जाम्पल आप लोग लिखते हुए चल रहे होंगे। देखिए महोदय हम लिखे, तो महा प्लस उदय, तो यहाँ पे आएगा आ प्लस उ, आ प्लस उ है ना, तो आ प्लस उ मिलकर क्या बना रहा है, ओ। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया महोदय, ओ आ गया, ये वाला ओ आ गया, उच्चारण हम लोग का ओ में परिवर्तन हो गया। तो ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो गई। अगर गुण संधि डिटेल्स में न जाए तो ये तो स्वर संधि है ही है, और स्वर संधि का हम लोग प्रकार में चल रहे था डिटेल्स। अब देखिए महोदय, उसी तरह से सूर्योदय, गंगोधर्मी, ठीक है, और महर्षि, सप्तऋषि, देवर्षि, और बोल सकते हैं कि ब्रह्मषि। आप लोग को एग्जाम्पल जितना हमने बोला 10 एग्जाम्पल आप लोग जरूर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल को मेरे जैसा ही तोड़ कर संधि विच्छेद कर ही बनाइएगा, ताकि आप लोग तुरंत इसका बोल सकते हैं कि टेस्ट देते हुए कंसेप्ट रूप से तैयारी कर सकें। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं, और जैसे देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए सुरेश। तो
सूर्य से लिए तो सूर्य प्लस क्या होता है, ईस होता है। सूर्य अ प्लस ई आया ना, देखिए सूर्य से लिया हमने, क्या लिया, सूर्य स, तो यहाँ पे हम लोग तोड़ते हैं तो इसे होता है सूर्य प्लस ईस, सूर्य प्लस ई, यानी यहाँ पे अ आया प्लस ई आया, तो अ प्लस ई मिलकर ए बनाता है। तो सुरेश ए, देखिए उच्चारण से भी हो जाएगा सुरेश। किस तरह से हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट बनाते हैं तो और पढ़ते हैं, एच ओ यू आर लिखते हैं, उसी तरह से इसमें भी हम लोग को उच्चारण पर भी विशेष जोर देना है, उच्चारण में परिवर्तन होने वाला है। तो सूर्य प्लस इस यानी अ प्लस ई आ रहा है, तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यह कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब चलेंगे हम लोग वृद्धि संधि पर। इससे आप लोग पूछकर जो मैंने उदाहरण दिए हैं उसे आप लोग दोबारा सुनकर नोटबुकों में लिख लीजिए। देखिए वृद्धि संधि हम लोग का दिया है, इसमें हम लोग वृद्धि संधि यानी बड़ा बड़ा मात्रा वाला स्वर समझ सकते हैं। देखिए यानी ए और ओ आ जाए चाहिए उच्चारण क्रम में, इसके लिए हमें परिभाषा में अगर लिखना भाषागत लिख सकते हैं कि आ के बाद से ए आए, उसे हम लोग या और आ के बाद से ओ और ओ आए, उसे हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए और और ए मिलकर क्या बनाता है, आपसे पूछा जाए तो बताइएगा ए, और ए मिलकर क्या बनाता है तो ए, और आ जो ए मिलकर क्या बनाता है तो ए, और जो ए मिलकर ए, आ जो ए मिलकर ए, और जो ओ मिलकर ओ। ठीक है, उसी तरह से आज जो ओ मिलकर ओ बनाता है, और आज जो ओ मिलकर ओ बनाता है। ठीक है, और आज जो ओ मिलकर हमें ओ ही बनाता है। इस बात को हम लोग को ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का है सदैव, एक तथैव, गंगेश्वर, इसका हम लोग का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए सदैव क्या है, सदैव, इसको हम लोग संधि विच्छेद करना है। तो देखिए स दे ए आ गया है व, उच्चारण में हम लोग को दिखाई दे रहा है इसका कि हम लोग इसको हम लोग तोड़ेंगे तो वृद्धि संधि होगा, क्योंकि ए का ऐसा एग्जाम्पल हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सादा प्लस ए, सादा प्लस हम लोग लिख सकते हैं इसको ए, यानी आ प्लस ए, आ प्लस ए मिलकर क्या बना रहा है ए। जब ये वर्ड बना रहा है तो बुझ जाइए कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। उसी तरीका से हम लोग अब लिख सकते हैं एक एक, क्या है एक एक, एक एक को जब संधि विच्छेद करेंगे तो एक प्लस एक, तो जब यहाँ पे एक आ रहा है यहाँ पे ए, यानी अ प्लस ए मिलकर हम लोग क्या बनाता है ए, जो कि हम लोग का क्या है एक एक इसका संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद एक प्लस एक होता है, जो कि हम लोग का वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। उसी तरीका से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं तथैव, तथा प्लस एव, यानी आ प्लस ए मिलकर क्या बना रहा है तथैव। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे गंगेश्वर और समझ रहे मेरे बातों को। ठीक है, और व्यंजन संधि पर जब चलेंगे ना तो उस सबसे संधि आसान होता है। तो देखिए गंगेश्वर, तो गंगा जोड़ एश्वर, इसमें आज जोड़ ए आएगा। जब आज जोड़ ए आएगा तो इसका मतलब ए बनेगा, जो कि हम लोग का वृद्धि संधि है। उसी तरीका से हम लोग लिख सकते हैं कि महेश्वर, यानी महाजोड़ ऐश्वर। आशा करते हैं कि आप लोग जो एग्जाम्पल बोल रहे हैं, स्लो बोल रहे हैं, लिख लिए होंगे कि महेश्वर, लिखिए महाजोड़ ऐश्वर। जब महा यानी आ प्लस ए आ रहा है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आ प्लस ए, यानी हम लोग का बन रहा है ए, तो फिर हो जाएगा हम लोग का वृद्धि संधि का एग्जाम्पल। उसी तरीका से दंतोष्ठ, क्या होता है दंतोष्ठ, तो दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। परम शुद्ध, परमोष्ध यानी परम प्लस औषध, और महोज यानी महा प्लस औज। और इसी तरह से हम लोग कई का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने यन संधि पर। देखिए इसमें हम लोग यन संधि पर जानेंगे, यानी ये तीनों वर्ड के बाद जब संधि विच्छेद करेंगे य व र के साथ आधा अक्षर के साथ साथ आवे, और ई के बदले में हमें क्या लिख देना है य, उ के बदले में व, री के बदले में र। ये तीनों अक्षर को हम लोग क्या करना है यन संधि में हम लोग को दिखाई देना है।
तो देखिए यन संधि में हम लोग आएंगे तो इसके पहले आप लोग को जानना होगा कि जो हमने य और व के बाद आया, आप लोग पढ़ रहे हैं अभी स्वर संधि के प्रकार, तो य व कहाँ से आ गया। तो हमने आप लोगों को वर्णमाला में पढ़ाया था, शायद आप लोग को अच्छी तरीके से याद होगा कि य और व क्या है, अर्ध स्वर उसे वर्णमाला माना जाता है। तो देखिए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, आप लोग समझिएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए स्वच्छ, क्या लेंगे एग्जाम्पल, स्वच्छ। जब स्वच्छ का हम लोग क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो सु प्लस अक्ष क्या हो जाएगा, सु उ आ गया, क्योंकि व आया है, आधा अक्षर के बाद से व्यंजन के बाद से व आया, तो व को हमने या तो उ में चेंज करना है या उ को व में चेंज कर देना है। तो सु उ, उच्चारण देखना है, उ उच्चारण, सु प्लस अक्ष, सु प्लस हम लोग का हो गया अक्ष, यानी स्वच्छ का सु प्लस अक्ष। और उसी तरह से स्वागत क्या ले सकते हैं, स्वागत। देखिए व या उ में चेंज करना है, तो सु और छुटका चाहिए इस तरह से सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। अब उसी तरीके से आप लोग ले सकते हैं अध्यक्ष, क्या ले सकते हैं, अध्यक्ष। अध्यक्ष का हो जाएगा अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष का हो जाएगा अधि प्लस अक्ष, यानी अधि, ई आया है, अधि यानी अधीर य आया है, तो य को हम लोग ई में देखिए, य को ई में, तो अधि ई आ गया, छुटका जैसे तुरे हैं अक्ष, अधि प्लस अक्ष। अब उसी तरीका से अब हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं, अत्यधिक, क्या ले सकते हैं, अत्यधिक, इसका संधि विच्छेद करेंगे अति प्लस अधिक, अति प्लस हम लोग का हो जाएगा अधिक, अति प्लस अधिक। देखिए इसका संधि विच्छेद कीजिए, अत्य य आ गया, यानी ई में जाइए, तो अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, क्योंकि यह आ रहा था उच्चारण में। उसी तरीके से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे व्यर्थ, क्या ले सकते हैं, व्यर्थ यानी वी प्लस अर्थ, फिर ई वाला ही आया था। अब एग्जाम्पल और ले सकते हैं, अध्यादेश, यह रहा है, तो अधि प्लस आदेश आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अधि प्लस आदेश हो जाएगा। आशा करें कि अध्यादेश की भी आप ले लीजिएगा, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़िएगा, एग्जाम्पल से डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखिए यद्यपि, क्या होता है, यद्यपि, यह लिख देते हैं यद्यपि, तो यहाँ पे हो जाएगा यदि जोर अपि, यानी यदि जोर अपि, इसका हो जाएगा यदि, ई आया और ई आला यानी य, देखिए उच्चारण में आया था यद्यपि, तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा संधि हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा। उसी तरीका से हम लोग जानते हैं अत्यंत, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अत्यंत, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल का हो जाएगा अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। अब उसी तरीका से हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पित्राज्ञा, क्या ले सकते हैं, पित्राज्ञा, कुछ रीम ले लेते हैं, तो पितरी क्या करते हैं, पितरी प्लस आज्ञा। और देखिए आप लोग को हम समझाए थे कि अर्थ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 10, 11 नहीं बोलते हैं, क्योंकि री क्या होता है, हम लोग का जो ये री है ना, ये स्वर में नहीं आता है, स्वर वन में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जब इसमें पढ़े थे, ये क्रिया क्या हो गया, इस क्रिया में ये जो र है हम लोग का स्वर नहीं है, लेकिन ये जो कृपया में ये जो क्री है ये क्या है, स्वर है, ये क्या है, स्वर है। और उसी तरह से पित्राज्ञा में प्रित क्या है, स्वर है, तो प्रित र आ रहा है ना उच्चारण, तो प्रित प्लस आज्ञा। आशा कर रहे हैं कि फिर आप लोग का रिवाइज होते चल रहा होगा। तो पित्राज्ञा और उसी तरह से प्रतीक्षा यानी पितृजोर इच्छा, इसका हो जाएगा पितृजोर इच्छा। अब उसी तरह से आप लोग अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मात्रादेश, क्या ले सकते हैं, मात्रादेश यानी मातृ प्लस आदेश,
ठीक है, इसको इस तरह से कर सकते हैं, मातृ प्लस आदेश। अब आप लोग आशा करते हैं कि एग्जाम्पल थ्रू समझे होंगे। अब हम लोग चलेंगे अयादी संधि। इसको आप लोग पोज कर उतार लीजिएगा और जो मैंने एग्जाम्पल बोले हैं अगर बोर्ड पर नहीं लिखे हैं आप लोग पुनः उसे सुनकर लिख लीजिएगा। देखिए अयादी संधि में हम लोग को करना क्या है कि एक अगर ए आए उच्चारण में तो उसे आय में तुर देना, यानी आय, और ए आए तो आय में, ओ आए तो औ में, और ओ आए तो आओ में। देखिए एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, सबसे बेस्ट होता है एग्जाम्पल से हम लोग समझे। एग्जाम्पल लेंगे जैसे नयन, क्या लेंगे, न या न, तो नयन को हम लोग करते हैं ने प्लस अन, क्या करते हैं, ने प्लस अन, तो ने ए आया ना ए, तो नयन यानी आय, नयन। जोड़िए, इसको आप लोग को पता चल रहा है कि आय आ रहा है उच्चारण में। उसी तरीके से आप लोग ले सकते हैं गायक चाहे नायक, लीजिए गायक नायक कुछ भी ले सकते हैं। नायक, नायक को हम लोग तोड़ते हैं तो ने क्या आता है, क्योंकि आकार है, देखिए ने प्लस अक, तो ना ना, देखिए आय आ रहा है, आय उच्चारण में, तो ने ए लिए ना, ने प्लस अक, ने प्लस अक। उसी तरीके से हम लोग ले सकते हैं गायिका, क्या ले सकते हैं, गायिका, गायिका यानी गे प्लस इका, गे प्लस इका यानी गे ये वाला है प्लस इका। अब उसी तरीके से आप लोग ले सकते हैं गायक, तो गे प्लस अक। उसी तरह से ले सकते हैं भवन, तो भो आ रहा है ना, देखिए न, यानी इसके समय छेद करेंगे तो भो प्लस अन, तो भो यानी वह हलन ताला उच्चारण आ रहा है, देखिए भो आ रहा है ना, भो प्लस अन। अब उसी तरीके से आप लोग ले सकते हैं और भाविक, क्या ले सकते हैं, भाविक यानी भो, इसकी भा है, देख लीजिए यहाँ पे आकार है तो यहाँ पे बड़का मात्रा वाला, भो प्लस भाविक, तो भो प्लस उक, भावुक, क्योंकि इस तरह से है भावुक, उक भावुक, आउक यानी आओ। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल और उदाहरण उच्चारण से ही संधि विच्छेद सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे भाविनी, तो भो प्लस इन लिख जा देंगे, गविश तो गो प्लस इस लिख देंगे। देखिए समझिए बात को, गविश इस तरह से लिखाता है गविश, ठीक है। तो इसको लिखना है तो गो लिख सकते हैं, एगो है तो गो प्लस इस, ये वाला इधर है तो इस, तो गो यानी ओ प्लस इस, ये वाला सेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं पावक, तो पो प्लस अक यानी ओ प्लस आ रहा है, ओ प्लस अ मिलकर क्या बनाता है, आ बनाता है। देखिए समझिए पावक, पावक दिए हैं यानी पो प्लस अक, आकार करने के लिए है पो प्लस अक। यहाँ पे क्या रहा है हम लोग का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पावक के हम लोग का ओ आ रहा है, यहाँ पे ओ प्लस अ, ओ प्लस अ मिलकर हम लोग का बनाते हैं ओ, क्या बनाता है आओ, ये वाला आओ, ठीक है। तो पावक, ठीक है, पावक। इस तरीके से जो हम लोग का है यादी संधि का उदाहरण है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में व्यंजन संधि को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए। दोस्तों आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में फिर जोश के साथ स्वागत है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आज जानेंगे व्यंजक संधि, ठीक है। अब व्यंजन संधि पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए व्यंजन संधि में हम लोग रूल कम से कम 10 रूल पढ़ेंगे या 8 से 10 रूल पढ़ेंगे, जो कि आप लोग को बोर्ड पर 1 2 3 रूल ले लिया गया है। देखिए 3 रूल जो कि आप लोग को देखते हैं कितना आसान लगेगा, अभी हम लोग को समझाने वाले हैं। आप लोग को बनवाना है भी, आप लोग को बताए थे 1 से लेके यानी क ख का आप लोग को लिखने ऑलरेडी आता होगा 5 तक ले। तो अब देखिए क्या है कि पहला रूल है हम लोग का कचटप रूल बोलते हैं, कचटप रूल बोलते हैं। इस रूल में हम लोग को करना क्या होता है कि अगर इस त आए, क्या है शब्द में हम लोग का त आए, तो क्या करते हैं इस त को यानी 3 वाले को फर्स्ट में या फर्स्ट वाले को 3 में हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब सेकेंड रूल आएगा तो 5 वाले को हम लोग क्या करेंगे
फर्स्ट वाले रूल में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। यानी 3 वाले को फर्स्ट में और फर्स्ट वाले को 3 में, जो कि हमने वर्णमाला में भी समझाया था अनुस्वार वाला। जैसे संग ग म, तो ग पर बिंदु होता है, और ये अनुस्वार वाला उस अभी देखिए विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इसका समय विच्छेद करिए पहले, तब समझ में आ जाएगा आप लोग को। दिगंबर क्या है, दिगंबर। देखिए यहाँ पे जो द है ना, सॉरी जो ग है और आधा अक्षर के बाद है, तो दिक क्या कर देना है हम लोग को, दिक आधा अ प्लस अंबर, अ अधम बर, यानी दिक जोर अंबर। क्या हुआ, दिक जोर अंबर। अब ग के जगह पर क कैसे आया, यही आप लोगों को क्या करना है, समझना है कि ग के जगह पर क कहाँ से आया। देखिए यहाँ पे 3 वाले को हमें फर्स्ट वाले में चेंज कर ही देना है, तो 3 वाला हम लोग क्या है, ग है, और ग को किस में चेंज कर देना है, क में। अगर आ जाए ड, तो ड को किस में चेंज करना है, ट में। अगर आ जाए ज को च में, द को त में। समझ में आया ना। और देखिए जो अनुवांशिक जिसे बोलते हैं 5 को होता है, यानी जो 5 वाला में है, इसको यानी न आ जाए तो त में यहाँ पे त थ द ध, और यहाँ पे तो घबरा गए हम लोग, यहाँ पे वाला ना होता है, ठीक है, हम घबरा गए थे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखिए वाला पापा वाला छूट गया था, बाय मिस्टेक बोल सकते हैं, स्लिप ऑफ द राइट, स्लिप ऑफ द टंग, यानी बोलने में छोटी मोटी गलतियां, और स्लिप ऑफ द राइट यानी लिखने में छोटी मोटी गलतियां। तो देखिए क्या हुआ कि हमने आपको समझाया जो 3 रो वाला है इसको फर्स्ट रो में चेंज कर देना है, और 5 वाले को फिर फर्स्ट रो में चेंज करना है। तो समझिए यहाँ पे ब है तो प में, अगर म आ जाए तो भी प में, ठीक है, और ड आए तो ट में, तो फिर आशा करते हैं किसको आप चेंज करिएगा। देखिए यहाँ पे ग है ना, तो इसको आप लोग को ग को किस में चेंज करना है, फर्स्ट वाले। तो ग के सामने फर्स्ट वाला कौन है, क वाला है, यानी फिर हो गया दिक जोर, दिक जोर, दिक जोर हम लोग का हो गया गज, दिग्गज, दिक जो हम लोग का हो गया गज। उसी तरह से हम लोग इसको भी चेंज कर लेंगे। देखिए दिग्गी विजय, दिग्गी विजय दिया है, दिग्गी विजय दिया है, यानी ग को किस में चेंज करना है, क में। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर दिक जोर, दिक जोर विजय, दिक जोर विजय, ठीक है। और यहाँ पे पूरा दिया होता दिगा विजय, तो तब यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आधा दिया है तो खुद आधा हमें लेना ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे अ जोड़ा हुआ है। अब देखिए वाह गिस, वाह गिस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंगे वाह गिस। देखिए ग है, फिर हम लोग को जो ग है फिर क में चेंज होगा, यानी वाक जोर, वाक जोर इस, वाह गिस, वाक जोर हम लोग क्या हो जाएगा, इस। अब उसी तरह से देखिए हम लोग क्या है, अजंत, फिर हम लोग का एग्जाम्पल है अजंत। तो देखिए जो ज है, यहाँ पे जो ज है यह कौन सा चेंज होगा, च में। तो लिख सकते हैं अच प्लस, लिख सकते हैं हम लोग का अच प्लस, यहाँ पे हो जाएगा अंत, अच प्लस यहाँ पे हो जाएगा अंत, अजंत। अब उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं आजादी। तो यहाँ पे जो ज है उसको तो हमें तोड़ना है च में, सॉरी ज को किस में कन्वर्ट कर देना है, च में। तो उसी तरह से हम लोग का हो जाएगा अच प्लस आदि, अच प्लस हो जाएगा आदि, अच प्लस हो जाएगा आदि। अब उसी तरीका से देखिए सद्भावना, सद्भावना। तो देखिए जो द है, हम लोग का जो द आ रहा है वो हम लोग को त में ले देना है, किस में ले देना है, त में ले देना है, यानी सत्य जोड़ क्या हो जाएगा, भावना, सत्य जोड़ भावना, सत्य जोड़ भावना। अब उसी तरह से देखिए सुबंत क्या हो जाएगा, सुबंत। तो यहाँ पे ब को किस में तुलना है, प में। तो हम लोग को अब ले सकते हैं सुबंत को सुप जोड़ अंत, क्या कर सकते हैं, सुप जोड़, सुप जोड़ अंत। अब उसी तरह से अब्ज, यहाँ पे ब आया, इसका मतलब प में ले जाना है, ब को प में, यानी अप प्लस ज, यहाँ पे हो जाएगा अप प्लस ज। तो यहाँ पे हो जाएगा अप प्लस ज। अब उसी तरह से उद्योग, जब द आया तो द को किस में ले जाना है हम लोग को, द को त में ले जाना है, द को त में, यानी तीसरा वाले को फर्स्ट वाले लेना है। आशा करते हैं कि समझ रहे हैं बात को। जो तीसरा का लाइन में है उसको आप लोग को फर्स्ट लाइन में कर देना है, तो फर्स्ट वाला अक्षर लेना है। तो द तो त है, तो उत जोड़ युग, उद्योग, उत जोड़ युग। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे है देखिए सडानन। आप कहिएगा कि सर इसको ड क्यों नहीं पढ़ा, तो देखिए हमने आपको समझाया था उच्छिप्त व्यंजन में, क्या चाहे समानन भी बोल सकते हैं, उच्छिप्त व्यंजन में, उच्छिप्त व्यंजन में समझाया था कि जो हम लोग का उच्छिप्त व्यंजन वाला ये वर्ण होता है,
ये तो अपने हिंदी के अपने वर्ण होते हैं, अन्यथा देखिए हमने तो क ख ग में नहीं दिया है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अगर किसी शब्द के शुरू में नहीं करते हैं, शब्द के शुरू के बाद यानी बीच में लास्ट में कहीं भी कर सकते हैं। अगर बीच में लास्ट में प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमें तो क्या करना है, यहाँ पे बिंदु देना अनिवार्य है नीचे। तब इसको आप लोग ड को किस में तोड़ना है, ट में, यानी षट प्लस क्या हो जाएगा, आनन। षट प्लस क्या हो जाएगा, आनन। षट प्लस हो जाएगा आनन। और देखिए नियम नंबर 2 जिसे बोलते हैं पंचमाक्षर यानी अनुस्वार, यानी 5 वाले को जितना है, यानी र को क में, न को ट में, म को प में हमें क्या करना है, ले लेना है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे दिया है सन्मुख, यानी इस न को हमें क्या कर देना है, अब ट में तोड़ देना है, यानी हो जाएगा षटमुख। क्या हो जाएगा इसका हम लोग का, षटमुख। देखिए यहाँ पे हो जाएगा षट, षट प्लस मुख। अब उसी तरह से तन्मय, यानी न दिया है और न को त में जाना है, 5 को क्या ली फर्स्ट में, तो तत् जोड़ मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, तत् जोड़ मय, तत् जोड़ मय। अब उसी तरीके से दिया है वर्णमय, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले, देखिए र वाले अगर यहाँ नीचे दिए हैं, इसका मतलब ये ड वाले नीचे दिए हैं, ये निश्चित व्यंजन का फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अनुवांशिक वाला है, तो यानी जो कि यहाँ पे अंतिम आता है र वाला है, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसका बदले हमें क्या लेना है, क ले लेना है। क्या ले लेना है, क लेना है। तो वाक प्लस मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक प्लस मय हो जाएगा। अब इसी तरह से उन्मत्त, तो यहाँ पे न को फिर क्या करना है, त में करना है, यानी उत जोड़ मत। और फिर देखिए चिन्हमय, और फिर देखिए न को त में, यानी चित जोड़ मय, चित जोड़ मय, चित जोड़ मय। यहाँ पे ठीक है। अम्य, अम्य यानी म को किसमें, प में, अप जोड़ मय। यहाँ पर हम दे दिए मान, ठीक है। और देखिए अब आधा जोड़, अब आधा जोड़ हम लोग कहाँ आ गए, पूरा अक्षर यानी तिसार का रूल में आ गए। अब आधा अक्षर जहाँ जा रहा है, यानी च आधा न आधा ज आधा ल आधा ट आधा ध आधा ज, उसको आधा अक्षर को, यानी आधा अक्षर लिखे हैं, आधा अक्षर किस में, आधा त में लिख देना है। उसके बाद से पूरा अक्षर लिखना है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में हम आप लोग को दिए हैं इतना सारा, ताकि आप लोग एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। देखिए जैसे उच्चारण, तो यहाँ पे जो उ आधा च चारण आया है, तो च को क्या करना है, त में तोड़ देना है, यानी उत प्लस चारण हम लोग को कर देना है। उच्चारण का हो जाएगा उत प्लस चारण। उसी तरह से यहाँ पे आधा च है, तो सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र। अब उल्लास के यहाँ पर ल है, उसको भी कर देना है उत प्लस लास। कुछ नहीं करना है। आप लोग को जो संधि है काफी इजी लग रहा होगा, कितना इजी है। अब देखिए उडयन, तो आधा ड को पहले तो त में तोड़िए, उत जोड़, और जो पूर्व का अक्षर है ना उसको साफ वहीं से लिख दीजिए, डन, उत जोड़ डन। दम आधा तरह जाना है। यहाँ पे देखिए उधार लिखा है, ध को आधा द को त में तोड़ देना है, तो उत जोड़ क्या हो जाएगा हम लोग का, उधार, हार, उधार उधार उधार, हार आ रहा है ना, तो यहाँ पे हार गए तभी ना उधार लिए। देखिए समझिए, उत प्लस हार, उत प्लस हार हो जाएगा जगन्नाथ, यानी न आया तो त में तोड़िए, आधा न तक ले, तो जगत, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। अब उसी तरह से सजन, आधा सजन है ना, तो सत जोड़ जन, सत जोड़ जन। अब उसी तरह से तलीन, यानी तत् जोड़ लीन, तत् जोड़ लीन। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। देखिए आधा तक ले तो आधा के त, और कब बस जितना वर्ड बचा उसको प्लस में कर लिख डालिए। अब उसी तरह से तदिद, यानी तत् जोड़ दिद कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नियम नंबर 4 से जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इससे आप लोग पोज कर आसानी से उतार सकते हैं। नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5, नियम नंबर 6, नियम नंबर 7। इस स्लाइड में हम कम से कम 1 2 3 4 नियम को जानेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का 4 नियम है कि जो न है
यानी न वाला टाठा दादा न और को न में चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है। आप लोग को यही बताया गया किस न को इस चेंज में कर देना है और ये मूर्धन्य स को दंड स में चेंज कर देना है। जैसे देखिए परिमान दिया होगा, इसका संधि विच्छेद करना होगा तो परिजोर मान हो जाएगा। परिजोर मान, सिर्फ इस जो न है इसको ही चेंज करना है। और यहाँ पे देखिए परिणाम दिया है, परिणाम और परिमाण में काफ़ी ही अंतर होता है, जो कि हम आप लोग को श्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। कम से कम 100 या 200 श्रुति भिन्नार्थक शब्द आप लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में 2 नंबर का आता है। तो देखिए जो परिणाम है वो हो जाएगा परिजोर नाम, परिजोर हम लोग का नाम। ये जो परिणाम है, प्रमाण मतलब साबित करना, प्रूफ जिसे बोलते हैं। तो अब प्रणाम मतलब होता है नमस्कार करना। ठीक है, जैसे हम आप लोग को नमस्कार करते हैं कि अगर इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से संधि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, क्लियर दिखा आसान लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। देखिए तो प्रमाण हो जाएगा तो प्रजोर, यहाँ पे प्रजोर हो जाएगा मान, प्रमाण का हो जाएगा प्रजोर मान। उसी तरह से रामायण, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राम प्लस आयन, राम प्लस आयन। उसी तरीका से कृष्ण, यहाँ पे तो हवाधा स है तो यहाँ पे लिखा गया है, जब ये देगा तो कृष्ण और सहलत दे के न दे देंगे। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर सेट होगा, उसका एग्जाम्पल हमने वहाँ पर ले लिया है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे चलते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 पे हम लोग का कि मूर्धन्य स को दंड स में देना है। मूर्धन्य स को दंड स में, जो कि उच्छिप्त हम लोग का व्यंजन है, सॉरी उच्छिप्त व्यंजन बता रहे हैं, उष्ण व्यंजन है। तलाबे से मूर्धन्य स दंड स और ह उष्ण व्यंजन है, जो कि हमने समझाया था। देखिए जो ये मूर्धन्य स आ जाएगा उसको दंड स में तुलना है। जैसे देखिए वी जोड़ सम, विषम, विषम को कर सकते हैं वी जोड़ हम लोग सम। उसी तरीका से हम लोग आ जाएगा सुषमा, यानी सुजोड़ समा, सुजोड़ समा, सुषुप्त। फिर आ जाएगा हम लोग का सुषुप्त, तो ये आप लोग कर सकते हैं सुजोड़ सुप्त। सिर्फ ये मूर्धन्य स को दंड स में तुलना है, काफ़ी आप लोग को इजी दिखाई दे रहा होगा। वी जोड़ ये फिर दिखाई दे रहा है शाद। और उसी तरह से प्रतिषेध, यानी प्रति जोड़ यहाँ पे हो जाएगा सेध, प्रतिषेध। यहाँ पे देखिए परिषद, जैसे जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद तो जैसे म्यूनिसिपल इंग्लिश में बोलते हैं, तो परिजोड़ यहाँ पे हो जाएगा सेध, परिजोड़ परिषद ना, तो परिजोड़ सद, परिषद को यहाँ पे हो जाएगा परिजोड़ सद, परिषद हाँ, परिजोड़ सद। अभिषेक, यानी अभिजोड़ सिर्फ इस तरह मूर्धन्य स को दंड स में तोड़ देना है, अभिजोड़ सैक। ये पे देखिए एकदम सेम लिखे हैं। यहाँ पे दिया है प्रतिष्ठान, तो प्रतिजोड़ यहाँ पे सठान, प्रतिजोड़ सठान, स में हलंत लीजिए क्योंकि यहाँ पे आधा स है। ठीक है, इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 से हम लोग का जो कि हम लोग कह सकते हैं कि विसर्ग कर रहे हैं अनुस्वार वाला अंग और अह। ठीक है, अयोग्य में 2 होता है ना, अंग और अह। तो उसी तरीका से हम लोग आएगा जैसे संयोग, तो सम इसको करेंगे, सम अनुस्वार को सम प्लस योग। यह देखिए जब आपको दिया जाए यहाँ पे ग इस पर दिया जाता है ना, तो ये जो पंचमाक्षर होता है ना, बुझिए कि यहाँ पे ऑलरेडी लगा होता है आधा पंचमाक्षर। जैसे देखिए हम आपको दे रहे हैं प के ऊपर, जैसे पंप, इस तरह से भी लिख सकते हैं पंप, कोई दिक्कत नहीं था। इस तरह से भी लिख सकते हैं पंप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बिंदु है ना ये ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि हमें अनुस्वार वाला दिया गया है, पंचमाक्षर दिया गया है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब हम लोग का संयोग, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि सम प्लस योग। क्या लिख सकते हैं, सम प्लस योग। उसी तरीका से सन्यासी, तो यहाँ पे आप बिंदु भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो सम प्लस यासी, ये हमारे को शायद नहीं चल रहा है, तो दूसरा ले रहे हैं सम प्लस हाँ ठीक है, सम प्लस यासी, सन्यासी। हाँ, तो सम प्लस हो जाएगा हम लोग का सन्यासी ना दिया है, तो सम प्लस हाँ
सम प्लस न्यासी, सम न्यासी, ठीक है। सम प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक, ठीक है। इस बिंदु को हम म में ले रहे हैं, परंतु परम प्लस, इसको लिख सकते हैं परम प्लस तू, तो परंतु हो जाएगा पर, उसके बाद से म वाला परम प्लस यहाँ पे तू। अब देखिए संधि, यहाँ पे भी बिंदु होता है, तो सम प्लस धी हो जाएगा। सम प्लस हम लोग का, क्योंकि संधि पर है और संधि का अगर हम लोग संधि विच्छेद ना करें तो विजय की पढ़ना ही बेकार है, तो इसका हो जाएगा सम प्लस धी, संधि सम प्लस धी। इसका हो जाएगा सम प्लस सार, संसार का। इसका देखिए संपूर्ण, संपूर्ण पहला पर है आधा, इसका पंचमाक्षर मिलना चाहिए, तो सम सम आधा म में के लिए हलंत, और व्यंजक वाले को हम लोग भी कहते हैं हल वाला, ठीक है, हल व्यंजक। तो सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। यहाँ पे समजोड़ मान, समजोड़ मान, ठीक है। और उसी तरह से समजोड़ क्रांति, समजोड़ क्रांति, ठीक है। आशा करते हैं कि ये जो आप है समझ गए होंगे कि कैसा हम लोग को करना है। और इसी तरह से नियम 7 में है चच, यानी आधा च और एक पूरा छ दिया होगा नियम। इस चच में यहाँ पे जो चच दिया होगा, एक में होगा कि च को क्या कर देना है, हटा ही देना है, और एक में होगा कि आधा च प्लस आधा त कर देना है। जहाँ छ को क्या कर देना है, श में बदल देना है, तो इसको पहले समझते हैं, जहाँ च हटा देना है। जैसे देखिए परिच्छेद, तो लिखेंगे परि प्लस छेद, क्योंकि आधा जो च है इसको साफा क्या कर देना है, हमें हटा देना है। उसी तरीका से अनुच्छेद, यानी अनु प्लस छेद, और उसी तरीका से दिया है प्रतिच्छेद, यानी कर सकते हैं प्रति प्लस छेद, और उसी तरीका से दिया है विच्छेद, उच्छेद विच्छेद, तो वि प्लस छेद, क्योंकि हम लोग को च को क्या कर देना है, काट देना है, यानी हटा देना है। अब उसी तरीका से आधा च और आधा त वाला नियम है, तो और छ को करना है। जैसे देखिए आधा च को किस में तोड़ देना है, हम लोग को त में तोड़ देना है, आधा त में तोड़ देना है, क्योंकि आधा च दिया है, आधा त में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए उच्च श्वास, और उच्च श्वास और सश्वास में 5 सेकंड लगता है, सांस लेने में उच्च श्वास बोलते हैं, श्वासोश्वास क्रिया होती है। तो देखिए 3 सांस लेने में और 2 सांस छोड़ने में, जो कि साइंस में आप लोग पढ़ रहे होंगे। देखिए उच्च श्वास यानी उत जोड़ श्वास, यहाँ पे हो जाएगा छ को स में तोड़ना है, श्वास, उत जोड़ श्वास। इसी तरीका से आप लोग को सभी को करना है। जैसे देखिए चत जोड़ शास्त्र दिया है ना, तो चत जोड़ शास्त्र हो जाएगा, चत जोड़ शास्त्र। शास्त्र अस्त्र में अंतर आप लोग जन्मे करते हैं, अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता है, सॉरी अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता है, शस्त्र जो हाथ में रख कर ही चलाया जाता है। और तछिव क्या होता है, तछिव, तो तछिव को तत् जोड़ शिव, तत् आधा च को तत् में तम दे दिए, और छ को यहाँ पे और स में ले लिए, शिव हो गया। और फिर यहाँ पे कर सकते हैं उत, क्योंकि च को हम दे दिए, और यहाँ पे है तो शिष्ट, उत जोड़ शिष्ट, उत जोड़ शिष्ट। कुछ नहीं करना है, छ को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स में दे रहे हैं, तलावे स, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी तरह दिया है, तो उत प्लस ये छ है, तो ये इसको स करेंगे, ख करेंगे, स वाला तो स्र बनता है, उत प्लस श्रृंखला, उत प्लस श्रृंखला। और श्रृंखला में देखिए यहाँ पे नहीं होता है पाई, ये बात ध्यान रखना, उत प्लस श्रृंखला, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उत प्लस श्रृंखला। इस तरीके से हमने व्यंजक संधि के कुछ मस्ट एग्जाम्पल भी जाने। अब हम लोग चलेंगे विसर्ग संधि पर अपने हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। सॉरी स्टूडेंट, हमने क्या किया था कि जो व्यंजन संधि है उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ दिए थे, उसको आप लोग यहाँ पर कवर कर लीजिए। देखिए युधिष्ठिर के लिए क्योंकि एक नियम जो 8 नंबर जो कि आप लोग एग्जाम में काफ़ी जो कि पेपर होता है इजी मॉडरेट हाई यानी हार्ड लेवल, ये हार्ड लेवल में ये क्वेश्चन जरूर आता है युधिष्ठिर वाला। तो देखिए इस नियम में हम लोग को जो ये मूर्धन्य स होता है उसको डंटे स में तोड़ दिया जाता है, और जो ठ होता है उसको थ लिख दिया जाता है। इसका कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए जैसे युधिष्ठिर में हम लोग क्या करना है, युधि हो जाएगा, युधि प्लस
युधि प्लस ये जो स है मूर्धन्य स, इसको कहाँ तोड़ना है, दंत स में, तो दंत स आधा स, क्योंकि आधा दिया आधा स युधि, और ठ को क्या करना है, थ में लिख देना है, थ लिख दिए। ये था हम लोग का हर्षिकार, हर्षिकार यानी युधि प्लस क्या होता है, स्थिर। युधिष्ठिर का हम लोग का क्या होता है, युधि प्लस स्थिर। आशा कर रहे हैं कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने संधि के प्रकार नंबर 3, जो कि हम लोग का संधि है विसर्ग संधि, जो कि हमने शुरू में ही विसर्ग संधि की परिभाषा जान चुके हैं। और विसर्ग संधि में हम लोग नियम 1, नियम 2, नियम 3, नियम 4, नियम 5 और एक अपवाद, दो अपवाद हम लोग जानेंगे। तो देखिए, तो जो कि नियम 1 है वह ओ का नियम है। इस नियम में हम लोग जानेंगे कि जो ओ आएगा उसको हम लोग अनुस्वार में चेंज कर लेना है, जो बोलने के उच्चारण क्रम में आएगा। जैसे देखिए मनोदशा, तो मन 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 जोड़, देखिए हो जाएगा मन जोड़ दशा, मन जोड़ दशा। अब उसी तरह से मनोरंजन, तो मन जोड़, इसको मना ह पढ़ते हैं, मना जोड़ रंजन। अब उसी तरह से तपोह भूमि, तपह जोड़ यहाँ पे हो जाएगा तपह जोड़ भूमि। आप लोग समझ रहे हैं, यानी ओ उच्चारण आए उसको विसर्ग संधि में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है शिरो, ओ उच्चारण रहा है, यानी सिर प्लस सिरह प्लस मणि। अब उसी तरीका से मनोनुकूल, यानी मनः जोड़ अनुकूल, शायद मनः जोड़ हम लोग कर सकते हैं अनुकूल, राइट आंसर है मनः जोड़ अनुकूल। अब उसी तरीका से अब फिर हो जाएगा पयोध, यानी पय पल पय प्लस हम लोग लिख सकते हैं द, पय प्लस द, पय प्लस द। अब उसी तरह से अधोगति, यानी अधः प्लस गति, अधः प्लस गति। पहले क्या कीजिए, जब हम आप लोग को एक रूल बता दे रहे हैं, उस रूल के बाद से आप वीडियो पहुँच कर पुनः बनाइए, पुनः उसके बाद से मेरे बनाए हुए से शुरू से कीजिए, ताकि आप लोग यहाँ तक मेरे साथ, उसके बाद से फर्स्ट आप लोग को करना है। देखिए नियम नंबर 2, यानी जब र आए वहाँ पे विसर्ग संधि कैसे लगाएंगे। जैसे देखिए दुर्गम, क्या है, दुर्गम, यानी र को हम लोग को क्या करना है, विसर्ग में बदल देना है। तो दुह जोड़ गम, दुह जोड़ गम। उसी तरह से दुर्जन, यानी दुह प्लस जन, दुह प्लस दन जन, दुर्बल, दु प्लस बल। अब उसी तरीका से निर्धन, यानी नि प्लस धन, नि प्लस धन। उसी तरीका से अंतरराष्ट्रीय, यानी अंतः प्लस राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। अब उसी तरीका से चतुर्भुज, यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब इसके बाद से देखिए आधा एग्जाम्पल हमने क्या किया, आप लोग मेरे साथ किए। उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है कि अब पहले इसको पोंछ कर बनाइए, उसके बाद से मेरे जो बनाया हुआ है उसके साथ मिलाइए। जैसे देखिए चतुर जोड़ भुज, यहाँ पे हो जाएगा अब चतुर जोड़ भुज, चतुर जोड़ भुज। यहाँ पे दिया है निरीक्षण, क्या दिया है, निरीक्षण, निरीक्षण दिया है। तो आप लोग को क्या कर देना है, यहाँ पे तो हम लोग को करना है निरीक्षण ई आ रहा है ना, तो नी प्लस, अब कभी भी, अब यहाँ पे समझिए अपवाद यहाँ लिख देते हैं, कभी भी इस तरीका के नी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। विसर्ग संधि में हम लोग को नी ये कभी नहीं होगा, लिख लीजिए, कभी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नी इस तरह से कभी भी नहीं होगा सब में, ये एक अपवाद है। तो नी प्लस निरीक्षण, इक्षण, नी प्लस इक्षण, निरीक्षण हो गया। ई आ रहा था इसलिए दिए हैं। और ये वाला देखिए बड़ा वाला है ई, तो बड़ा वाला ई दिए हैं। निरोषध, औषध देखिएगा, तो नी प्लस हम लोग का हो जाएगा औषध, नी प्लस औषध, नी प्लस औषध। अब निरूपाय, यानी नी जोड़ उपाय, नी जोड़ उपाय। आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। वर्ड बोलकर 2-3 बात क्या कीजिएगा, एग्जाम में तोड़िएगा, उसके बाद से आप लोग को एक सार्थक शब्द मिल ही जाएगा। उपदेशांतर्गत, यानी उपदेश प्लस
उपदेश प्लस अंत प्लस अंतः प्लस गत, इसको आप लोग लिख सकते हैं। यानी उपदेश प्लस अंतः प्लस गत लिख देते हैं हम भी, जगह नहीं था यहाँ पे, लिख सकते हैं यहाँ पे उपदेश अंत, क्योंकि उपदेश सा है ना, तो यहाँ पे तो हलत नहीं लेंगे, उपदेश प्लस अंत अंतः क्योंकि र है, और प्लस गत। ठीक है। अब इसी तरीका से हम लोग चलते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 हम लोग का कहता है निश्चित। क्या कहता है? निश्चित यानी ये तो आधा स और मूर्धन्य स दंत स तालव्य स मूर्धन्य स दंत स वाला हम लोग क्या है, यह नियम है। इसमें देखिए जो आधा स ये सब वाला स आता है उसको हम लोग को विसर्ग में बदल देना है। जैसे देखिए निश्चित यानी निह प्लस चित्त, क्या हो जाएगा? निह प्लस चित्त लिख दीजिए, निह प्लस चित्त। ठीक है। यहाँ पर भी निह प्लस निष्क्रिय, तो निह प्लस क्रिय, निह प्लस छिद्र जो आप लोग को दिया है, आप लोग चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। निह प्लस, चलिए लिखे देते हैं, चल नहीं रहा है मार्कर, यही थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, अन्यथा नहीं देता। निह प्लस क्रिय, हाँ ये चलने लगा। निह प्लस क्रिय, ये देखिए निह प्लस छिद्र, ये हो गया छिद्र। ये जो हर्षी नाला है एकदम इसी पर चल रहा है, इस वर्षा को सिर्फ हम अनुस्वार में बदल दे रहे हैं, विसर्ग में बदल दे रहे हैं। धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार था इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद से है मनः प्लस ताप, इसको हो जाएगा मनः प्लस ताप, क्योंकि आधा स को हमें विसर्ग में बदलना है। इसको भी कर सकते हैं निह प्लस सिद्ध लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विधा है, यहाँ पे पूरा है, तो निह प्लस सिद्ध। ठीक है। अब देखिए, अब बड़ा ई को स्मॉल ई में बदलना है, क्योंकि कभी भी दीर्घिकार वाला ई विसर्ग कभी भी नहीं होगा। तो इसको देखिए, नीरस दिया है ना, तो निह प्लस, इस तरह से निह प्लस रस कर देंगे। और विश्व से निरोग दिया है तो निह प्लस रोग कर देंगे। उसी तरह से दिया है नीरव मोदी नहीं, जो कि डायमंड वाला व्यापारी है, जो कि पंजाब में शायद लेकर गया है पैसा, से बोलना नहीं। नीरव उनका नाम से मत तुलना कीजिएगा। निह प्लस यहाँ पे ले लेंगे, निह प्लस र। निरंध, निह प्लस रंध्र। ठीक है। अब इसका बाद से हम लोग का आता है ये वाला संधि, जो कि काफी मस्ट इम्पोर्टेंट वाला संधि है। इसके लिए हम कुछ यहाँ पे इसको आप लोग पोच कर आप लोग आसानी से लिख उतार सकते हैं। इसके बाद से क्या कीजिए, थोड़ा सा हम इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अब जरूरत है कुछ जगह की। तो देखिए क्या है क्वेश्चन है हम लोगों का कि दिया है कि विसर्ग के बाद क या प, तो विसर्ग के बाद क या प आए तो सिर्फ उसको प्लस देकर सेम वैसा लिख देते हैं। जैसे देखिए प्रातः प्लस काल। अब यहाँ पे देखिए अंतः प्लस कारण। अब यहाँ पे देखिए अंतः प्लस पूर्व। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग दिया है तो विसर्ग प्लस पतन। लेकिन इसमें क्या है, कुछ अपवाद है, इसलिए हमने क्या किया, आप लोग के लिए वहाँ पे हमने मिटकाया। देखिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अपवाद है, वह है जैसे देखिए नमस्कार। क्या करते हैं? नमस्कार। ये वाला स को हम लोग आप लोग के एक विसर्ग दे सकते थे सर, तो इसमें अगर इस वाले को इसमें सेट करेंगे तो सही हो जाएगा, अपवाद नहीं होगा। देखिए हाँ वहाँ पे हो जा रहा है नमः, क्योंकि स वाले को विसर्ग में देना है, प्लस कार, नमस्कार। और उसी तरह से पुरस्कार, सॉरी अपवाद में नहीं होगा, इसी में हो जाएगा। चलिए पुरस्कार, तो हो जाएगा पूरा जोड़ कार। ठीक है। और ऐसा लिखेंगे नमः जोड़कार, तब आप लोग आप सिर्फ प्लस दे सकते हैं। इस तरीका से हम लोग क्या किए कि संधि के सब मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी उसके भेद थे, प्रकार थे, सभी को कंप्लीट किए।
दोस्तों आप लोगों से नाम निवेदन है कि अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी से रिलेटेड यानी नेक्स्ट वीडियो आप लोग को समास और संधि में अंतर मिल सके। अन्यथा हिंदी के जितने भी व्याकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को मिलता रहे, आप लोग का नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे इस चैनल पर मेरे साथ इस वीडियो को पढ़ने के लिए।